बिहार के मुख्यमंत्री चाहते हैं कि बिहार के विधानसभा को भंग कर दे और साथ में लोकसभा और बिहार का विधानसभा चुनाव कराए। हम चुनौती देना चाहते हैं कि कराइए। अगर आपको चुनाव भी कराना है तो लोकसभा का भी कराओ, साथ साथ अगर होता है तो कराइए। आप लोग सब लोग तैयार रहिए और सुनिए रहिए। हालांकि 5 साल सरकार चलना चाहिए, लेकिन बताइए 3वें साल में 3 बार शपथ लेंगे। अब उस तीसरा नंबर का पार्टी हो गया है तो चाहते हैं कि भंग कर दिया जाए जल्दी से जल्दी। हम तो कहना चाहते हैं अगर भंग हुआ, अगर बिहार विधानसभा भंग हुआ तो ना उनका खाता खुलेगा ना बीजेपी का खाता खुलेगा। साथ में मोदी जी को भी एक सीट लोकसभा बार तो चुनाव बताइए, मेरा मजाक चल रहा है। अरे अस्थिर से रहते चाचा जी 5 साल चला लेते, हटा रहता जो उठा करते 20 में शपथ लिए, फिर 22 में शपथ लिए, फिर 24 में शपथ लिए और अभी भी 2 साल बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और इस बजट सत्र में हम और हमारे पैनलिस्ट संतोष कुमार सीनियर जर्नलिस्ट वो लगातार इस बात के दावे करते रहे हैं कि बिहार विधानसभा का सत्र जैसे ही खत्म होगा सीएम नीतीश इसे भंग करने की सिफारिश कर सकते हैं। हम लोग की खबर पर आज प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी मुहर लगा दी है। उन्होंने सभा में कहा आज कि ऐसी आशंका है कि सीएम नीतीश विधानसभा भंग कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो बिहार की जनता उन्हें माफ़ नहीं करेगी। यही नहीं, आज शहाबुद्दीन की गढ़ में जाकर के तेजस्वी यादव ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। हम बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार संतोष कुमार से और समझने की कोशिश करते हैं कि प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव अगर विधानसभा भंग होने की बात कर रहे हैं तो इसके क्या मायने हैं। संतोष जी, आखिर जो आप दावा कर रहे थे, कहीं ना कहीं आपके दावे पर तेजस्वी यादव ने मुहर लगा दी है। देखिए, ये दावा मेरा नहीं था, नीतीश कुमार की जो कार्यशैली रही है, जो वो हिंट देते रहते हैं जो अपने कार्यों से, उससे उनके साथ जो हम लोग बिहार में पिछले 25-30 वर्षों से जो पत्रकारिता कर रहे हैं, तो उसके आधार पर एक अनुमान लगाया जाता है कि भाई विधानसभा भंग होगी। नीतीश कुमार शुरू से ही लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने के हिमायती थे और आज जो तेजस्वी यादव ने कहा, तो भाई जब यहाँ का एक आम चर्चा हो गई है कि मध्यावधि चुनाव होगा बिहार में, तो तेजस्वी यादव तो भाई नेता हैं, राजनीति की अच्छी सूझबूझ है, तो उन्हें क्यों नहीं पता होगा। ज़्यादातर विधायक कह रहे हैं कि हाँ भंग होगी, जदयू के ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि हाँ भंग हो जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार ज़्यादा दबाव की राजनीति बर्दाश्त नहीं करते हैं। जैसे कल ही विधानसभा में सदन में के पाठक को लेकर के सत्ता पक्ष के लोगों ने भी उनकी खिंचाई की और विपक्ष के लोगों ने भी खिंचाई की, तो नीतीश कुमार दबाव की राजनीति बर्दाश्त नहीं करते हैं और वो एक्शन मूड में आ जाते हैं। तो अभी जैसे विधानसभा सत्र चल रहा है, तो जो रिपोर्ट आई थी उसमें भाई 27 विधायक बागी स्वर में थे, तो मंत्रिमंडल विस्तार अगर वो करेंगे तो जैसे ही मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे तो बागियों की संख्या बढ़ जाएगी, बागी विधायकों की संख्या बढ़ जाएगी, जो मंत्री नहीं बनेंगे वो बागी हो जाएंगे। तो ये डर है, इसलिए वो चाहते हैं कि लोकसभा के साथ विधानसभा हो या इस साल मतलब जल्द से जल्द, अभी नहीं हो तो झारखंड के साथ विधानसभा चुनाव हो जाए। और इस विधानसभा अभी भंग होने की बात इसलिए की जा रही है कि नीतीश कुमार को एक और बात का डर है कि अगर लोकसभा चुनाव हो जाता है, केंद्र में भाजपा की सरकार बन जाती है, तो विधानसभा चुनाव में भाजपा उनके साथ कहीं खेला न कर दे, जो कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया था। चिराग पासवान को हनुमान बना करके उनकी लंका में आग लगा दी थी और उन्हें तीसरी नंबर की पार्टी बना दी थी। उसका दर्द आज भी नीतीश कुमार को है, जो कि चिराग पासवान को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं।
तो ये नीतीश कुमार को डर है, ये आम चर्चा है, आम लोगों में चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को खा जाएगी, जदयू को पूरी तरह से निपटा देगी। और चूंकि जदयू जैसे ही लोकसभा चुनाव होगा, उसके बाद जैसे कि पिछली बार हुआ, विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार क्यों आरजेडी के साथ गए? उन्हें इतना टॉर्चर किया गया विधानसभा अध्यक्ष द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों द्वारा, बार बार उन्हें अपमानित किया गया, टॉर्चर किया गया, उनकी इच्छा के विपरीत आरसीपी को केंद्र में मंत्री बना दिया गया। उसके बाद आरसीपी के साथ मिलकर जदयू को तोड़ने का प्रयास किया गया। तब वो आरजेडी के पास गए, समर्थन मांगा और आरजेडी के साथ सरकार बनाई। तो भारतीय जनता पार्टी की तो यह रणनीति रही है कि भाई छोटे छोटे दलों का सफाया करते जाओ। तो नीतीश कुमार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने जितना काम किया, अगर वो दल बदल नहीं होते, उनकी एक उपाधि मिल गई है पलटू राम की, अगर वो इतना बार दल बदल नहीं किए रहते, अगर मुख्यमंत्री के रूप में रहते या इस्तीफा भी दे देते, तो बिहार के समझिए कि बिहार का जो इतिहास है, मतलब आज़ादी के बाद का बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल, पूरा चारों राज्य का इतिहास मिला लीजिए, तो 100-200 वर्षों में बिहार के लिए कोई काम नहीं इतना किया जितना कि नीतीश कुमार ने किया। बोला जाता है कि भाई अशोक स्तंभ बिहार की पहचान होती है, लेकिन आज से 500 साल, 1000 साल बाद जब खुदाई होगी तो नीतीश स्तंभ बिहार की पहचान होगी। लेकिन उन्होंने एक छवि अपनी खराब कर ली कि बार बार मतलब कहार बदल करके वो सरकार बार बार, जब भी सरकार मुख्यमंत्री की शपथ होती है तो भाई एक बार मुख्यमंत्री इस्तीफा देते हैं तो दूसरा आदमी इस्तीफा बनता है और विपक्ष में जाता है, लेकिन यहाँ तो विपक्ष ही हर बार बदलता रहा। तो इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री की छवि काफ़ी खराब हुई है। उन्हें लोग पलटू राम, पलटू चाचा, क्या क्या उपाधि देते हैं। तो इस बात का भी डर है नीतीश कुमार को कि इस बार अगर वो लोकसभा चुनाव के बाद अगर साथ में चुनाव हुआ तो अगर भाजपा उनके खिलाफ करेगी तो जदयू के लोग भी भाजपा को हराने का काम करेंगे, तो बराबरी की लड़ाई होगी। यही वजह है कि आज तेजस्वी यादव ने भी बोला कि विधानसभा भंग होने की संभावना है। तो इसमें काफ़ी हद तक सच्चाई है। मुझे लगता है कि विधानसभा सत्र के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा भंग कर सकते हैं। अगर अभी नहीं करेंगे तो इस साल के अंत तक, इस साल में जैसे है झारखंड का चुनाव नवंबर में है, नवंबर में है तो लोकसभा चुनाव के जस्ट बाद कर देंगे नवंबर में, लेकिन इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है। यह बात है। संतोष जी, जिस तरह से प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने लगे हाथ बीजेपी और जेडीयू को चुनौती दे दी कि जनता उन्हें सबक सिखाएगी, आपको क्या लगता है कि अगर विधानसभा भंग होता है तो सचमुच जो है जनता अपना हिसाब किताब इन दोनों पार्टियों से वसूलेगी? देखिए, जनता, एक बोला जाता है ना कि जनता आजकल खूंटे से बंधी हुई है, वो पार्टियों से बंधी हुई है। पार्टी का जो निर्णय होता है उसके साथ जनता चल जाती है। 10% लोग जो होते हैं जो पार्टी के निर्णय के खिलाफ विकास के नाम पर और अन्य गतिविधियों के नाम पर वोट देते हैं। अगर देखा जाए तो 90% लोग पार्टी से बंधे हुए हैं। वो भाजपा के कैडर हैं, कोई जदयू का कैडर है, कोई लोजपा का कैडर है, कोई आरजेडी का कैडर है। तो कैडर बेस्ड हो गया है लोग। 10% लोग ही, 10 से 20% लोग जो हैं काम के आधार पर वोटिंग करते हैं। 80% लोग निश्चित तौर पर, तो मध्यावधि चुनाव होगी तो उससे कोई कैडर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, अभी अगर चुनाव होती है तत्काल में तो तेजस्वी यादव को फ़ायदा होगा कि नौकरी का जो मामला है, जो उन्होंने नौकरी दी है, इसका फ़ायदा उन्हें मिलेगा। हाँ, 6 महीना बाद अगर चुनाव होगा, 6 महीना बाद अगर चुनाव होगा तो नौकरी को लेकर के जो मामला, अगर नीतीश कुमार 6 महीना में और भी नौकरियाँ 5 लाख दे देंगे, तब नीतीश कुमार कहेंगे कि हमने नौकरी दिया, तेजस्वी के हटने के बाद हमने इतना नौकरी दिया। तो अभी अगर मध्यावधि चुनाव होता है तो तेजस्वी यादव को निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्होंने एक काम करके दिखाया। उन्होंने 10 लाख नौकरी की बात की है तो उस क्षेत्र में उन्होंने अपना कदम बढ़ाया, आगे बढ़ाया, 4 लाख लोगों को नौकरी दी। और बोलते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख लोगों की साइन करके वो गए हैं नौकरी की, कैबिनेट में लाने का मांग की है। तो ये उनका काम है। उनकी एक युवा नेता के रूप में छवि बनी है। वो जहाँ भी जा रहे हैं अभी सभा करने, जिस भी ज़िले में जा रहे हैं, अपार जन समर्थन उनको मिल रहा है। लोगों का समर्थन युवा नेता के रूप में उन्हें मिल रहा है और वो एक अच्छा परफॉर्मेंस करना है बगैर लालू यादव के। पहले बोला जाता था कि लालू यादव के बेटे के रूप में, लेकिन अब लालू यादव के बेटे के रूप में नहीं, तेजस्वी यादव को युवा नेता के रूप में पहचान बन गई है, नौकरी देने वाले नेता के रूप में उनकी पहचान बन गई है। तो ये उनको फ़ायदा देगा। जी। जनसैलाब उमड़ना और वोट में कन्वर्ट होना, दोनों दो बातें होती है। ये जनसैलाब क्या कुछ कहता है संतोष जी? कैसे आप इसको रीड कर रहे हैं? देखिए, आप देख रहे होंगे कि 2020 के चुनाव में जो जनसैलाब उमड़ा था तेजस्वी की सभा में, उसका रिजल्ट तो आया।
सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। अगर वो मुकेश सहनी को रोक लिया रहते तो आज वो चीफ मिनिस्टर रहते। तो जोड़ की राजनीति है। अगर तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी और भी छोटे छोटे दलों को जोड़ पाते हैं तो निश्चित तौर पर उनको समर्थन फायदा मिलेगा। जन सैलाब वोट के रूप में निश्चित रूप से तब्दील होगा। चूँकि एक नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। 20 सालों का राजनीतिक जीवन, नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी में बहुत लोग उब चुके होते हैं। उसके बाद नीतीश कुमार के साथ एक छवि उनकी जो गई है, बार बार दल बदलने के लिए, बार बार कभी इसके साथ कभी उसके साथ, मतलब सिद्धांत की राजनीति की बात करते हैं महात्मा गांधी की, लेकिन वो सिद्धांत की राजनीति कहाँ रही? हमेशा बगैर किसी कारण के दल बदल लिए। अरे भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी खराब थी तो फिर उसके साथ क्यों गए? फिर लालू यादव अगर खराब थे तो फिर उनके साथ क्यों गए? कहीं एक जगह तो रहना चाहिए। जी, बिल्कुल बिल्कुल। संतोष जी, आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में ओल्ड हॉर्स और यंग हॉर्स मुद्दा बनेगा? और निश्चित तौर पे मतलब ओल्ड हॉर्स और यंग हॉर्स जब मुद्दा बनेगा तो लोग जो है यंग हॉर्स को चुनना चाहेंगे। देखिए, चुनाव में युवा वर्ग जो होता है ज़्यादा एक्टिव होता है। तो तेजस्वी यादव युवा हैं तो निश्चित तौर पर उनके साथ ज़्यादा हॉर्स पावर रहेगा, ज़्यादा उनके प्रति लोग एग्रेसिव रहेंगे। और नौकरी के बाद पर बेरोजगारों की संख्या देश में इतनी ज़्यादा बढ़ रही है कि लोग पागल हो जाते हैं। जो नौकरी देगा उसके पीछे भाग जाते हैं। आप देख रहे हैं तेजस्वी यादव ने एक लकीर खींच दी नौकरी की, तो आज बिहार में सभी दल नौकरी की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार भी नौकरी की बात कर रही है। जब यहाँ बिहार में नौकरी बांटी गई तो दिल्ली में भी नौकरी बांटने के, प्रधानमंत्री भी नौकरी बांटने लगे, सर्टिफिकेट नौकरी का देने लगे। तो एक तेजस्वी यादव ने जो लकीर खींची है उस पर अब लोग चलेंगे। और युवा हैं तो निश्चित तौर पर युवा का समर्थन उनके साथ रहेगा। आप बता रहे थे कि तेजस्वी यादव का शहाबुद्दीन के गढ़ में सभा करना बहुत बड़ी बात है, तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, एक मैसेज उन्होंने वहाँ भी सिवान में भी जाके दिया कि शहाबुद्दीन एरा का अंत हो चुका है। और उन्होंने बोला कि नया युवा वर्ग आगे आएगा। और युवा नेता, वहाँ सिवान के युवा नेता को उन्होंने आगे किया, एक संदेश दिया। खुलकर तो उन्होंने नहीं बोला कि ये चुनाव लड़ेगा, लेकिन अब नया चेहरा यहाँ से सिवान से चुनाव लड़ेगा, युवा वर्ग आगे आएगा। उन्होंने एक मैसेज देने का काम किया। तो एक बड़ा मैसेज है कि पुराने किले जो भी हैं, जिनकी एक ही व्यक्ति का जो दबदबा था उसको हटाकर युवा चेहरा को आगे कर रहे हैं। जैसे उन्होंने सदन में कहा था कि आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को उन्होंने जगह दी थी, सदन में कहा, नई टीम बनाई थी। तो युवाओं को आगे कर रहे हैं। युवा हैं, युवाओं को आगे करेंगे तभी तो 50 साल की राजनीति करेंगे। नहीं तो अब 70 साल 80 साल के लोगों को लेकर चलेंगे तो कहाँ राजनीति कर पाएंगे? युवा रहेगा तो युवा का दम खम रहेगा और देश भी आगे बढ़ेगा, बिहार भी आगे बढ़ेगा। तो युवा की राजनीति कर रहे हैं, इसका उन्हें निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। जी। आखिरी सवाल आपसे संतोष जी कि अगर बिहार विधानसभा सीएम नीतीश भंग करते हैं तो क्या बहुत ज़्यादा जो बिहार का राजनीतिक सिनेरियो है उसमें बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, भंग करेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा बदलाव की नौबत नहीं आएगी। अगर मुख्यमंत्री के कैंडिडेट के रूप में फिर नीतीश कुमार रहेंगे तो एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा तेजस्वी यादव को मिलेगा। जैसा सम्राट चौधरी कहते थे कि भाई नीतीश कुमार अब थके हुए हैं, 20 साल का उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, तो वो फ़ायदा आप तेजस्वी यादव को निश्चित तौर पर मिलेगा कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो एक माहौल जनरल एक टिप्पणी अब हो गई है। नीतीश कुमार जी का नाम जब गाड़ी गुजरती है तो जो भी खड़ा रहता है, कौन जा रहे हैं, तो पलटू चाचा जा रहे हैं, पलटू राम जा रहे हैं। तो ये एक मैसेज होता है, आम धारणा, एक बच्चा एक हो जाता है। अब जैसे एक केबी सहाय थे, बहुत मुख्यमंत्री थे, तो एक उनका बच्चा ही घर में गली गली में शोर है एक नारा लगाता था केबी सहाय को नाम लेकर के। तो एक ज़्यादा दिन होने पर, जैसे लालू यादव 15 साल रह गए तो उनके खिलाफ एक माहौल बन गया, नारेबाजी होने लगी पूरा बन। तो वही स्थिति नीतीश कुमार के साथ हो गई है। जितना काम करने के बावजूद भी उनके खिलाफ लोगों में नाराज़गी है, केवल एक दल बदल के कारण। नहीं तो जितना इन्होंने काम किया, मुझे नहीं लगता है कि कोई आने वाले समय में इतना काम कर पाएगा। तो नीतीश कुमार ने अपनी लोकप्रियता खो दी है और भले ही वो विधानसभा भंग कर नया जनादेश पाने की कोशिश कर रहे हों या उस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हों, लेकिन बिहार का युवा यंग हॉर्स खोज रहा है, यानी कि जोश से भरा घोड़े की सवारी करना चाहता है। और निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव को इसका फ़ायदा मिलेगा। शायद इसीलिए प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भरी सभा में कह दिया कि विधानसभा
भंग करनी है तो कर लो। हमारी चुनौती है बीजेपी और जेडीयू को कि बिहार की जनता आपको सबक सिखा देगी। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना बहुमूल्य सुझाव और विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।